रात के 11 बजे का वक्त था। राजू और रानी सो रहे थे कि अचानक फोन की रिंगटोन बजती है। रिंगटोन की आवाज से रानी उठ जाती है जबकि राजू सोया रहता है। हेलो, कौन? बेटा, मैं राजू का मामा बात कर रहा हूँ। राजू के नाना की हालत बहुत खराब है। तुम लोग जल्दी से गांव आ जाओ और हाँ, काली पहाड़ी से मत आना। तुम लोग जल्दी से आ जाओ, हो सकता है उनके पास ज्यादा समय ना रहे। सिग्नल के प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट हो जाती है। इतने में राजू भी जाता है और रानी से पूछता है क्या हुआ। इस पर रानी से सब बात बताती है। चलो चलते हैं। राजू और रानी जल्दी से तैयार होकर अपनी कार में बैठकर गांव की तरफ चलते हैं। अब देखना ये है कि राजू और रानी के गांव पहुंच पाते हैं। मामा कह रहे थे कि काली पहाड़ी से मत आना। ये कहकर राजू हंस देता है। तुम हंस क्यों रहे हो? मेरे मामा और गांव के लोग समझते हैं कि काली पहाड़ी पर चुड़ैल रहती हैं। अगर कोई वहां से गुजरे तो वो उसे पकड़ लेती। वो इंसानों का खून चूसती है। मेरे मामा पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हैं और गांव के लोग भी उनकी बातों को मान लेते हैं। लेकिन हम यहाँ से ही जाएंगे क्योंकि ये शॉर्टकट है। देखो, गांव भी हमें जल्दी पहुंचना, रात भी बहुत हो रही है, तो हमें फिर ये शॉर्टकट से है। रानी को दूर से काली पहाड़ी दिखाई देती है। रानी उसे देख के घबरा जाती है। वो काली पहाड़ी ऐसे है जैसे वहां पर कभी किसी इंसान ने कदम ही ना रखा। वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और वहां की खामोशी से कोई भी डर जाए। क्या ये है काली पहाड़ी? ये काली पहाड़ी तो बहुत खौफनाक पहाड़ी है। हमने कौन सी यहाँ पे कैंपिंग करनी है, हमने तो यहाँ से होते हुए गाँव ही जाना है। ये कहकर राजू काली पहाड़ की तरफ गाड़ी चला देता है। लेकिन उसे नहीं पता ये गांव का शॉर्टकट नहीं, ये मौत का शॉर्टकट। अब वहाँ कुत्तों का भौंकना भी शुरू हो चुका है। अब वहाँ का नजारा देखकर और कुत्तों का भौंकना सुनकर राजू को लगने लगता है कि उसने यहाँ आकर शायद गलती कर। राजू घबरा जाता है। वो कार की स्पीड को तेज करता है। वो जल्द से जल्द काली पहाड़ी से निकलना चाहता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जो भी यहाँ आता है वो जिंदा बच के नहीं जाता। राजू। अभी किसी ने मेरा नाम लिया। आवाज तो मुझे भी आई है, बड़ी खौफनाक आवाज से। राजू की गाड़ी चलना बंद हो जाती है। राजू कहता है, कौन है यहाँ पे? सामने आओ। चुड़ैल उसकी गर्दन दबोए लेती है। राजू! छोड़ दो इसे, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम इसको जिंदा देखना चाहते हो तो जाओ गाँव और वहां से सूरज को लेके आओ। राजू गांव की तरफ भागता है और रानी को बचाना चाहता है। क्या ये चुड़ैल राजू रानी को जाने देगी? इस चुड़ैल का सूरज से क्या रिश्ता है? ये राजू रानी के पीछे क्यों पड़ी है? राजू भागता हुआ गांव की तरफ जाता है। वो रानी को बचाना चाहता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा के भागता है। उठो मामा, मामा उठो। क्या हुआ बेटा? काली पहाड़ी पर चुड़ैल ने रानी को पकड़ लिया है। अगर रानी को बचाना है तो वो सूरज को उधर लेके जाना पड़ेगा। वो सूरज को बुला रही है। हमने तुमसे कहा था कि काली पहाड़ी से मत आना, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। गलती हो गई मामा जी। राजू और उसका मामा सूरज के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे का वो मोहन बाबू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो रे? अरे क्या बताएं लाला जी, काली पहाड़ी पर चुड़ैल ने हमारी रानी बिटिया को पकड़ लिया है। अरे वो तो सूरज को बुला रही है। अगर हमें अपनी बिटिया को बचाना है तो सूरज को वहां लेके जाना पड़ेगा। अरे आप घबराते क्यों हो? हम क्या आपके साथ, पूरा गांव आपके साथ है। बाबूजी आप घबराएं मत, हम अभी सबको बुला देते हैं। अरे
इतनी रात को लाला जी काहे ढोल बजा रहे हो? का हुआ? और का बताएं बबुआ, काली पहाड़ी पर चुड़ैल ने हमारी रानी बिटिया को पकड़ लिया। अब उसको छुड़ाने के लिए सूरज को उधर लाना पड़ेगा। हम सब आपके साथ हैं लाला जी। चलो भाइयों चलते हैं सूरज के घर की तरफ और सूरज को लेके जाते हैं काली पहाड़ी। सब लोग सूरज के गढ़ की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर सूरज दारू पी रहा था। दारू उसने इतनी पी ली थी कि वो अब लड़खड़ाने लग पड़ा था। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम लोग? अरे सूरज बेटा, काली पहाड़ी पर एक चुड़ैल ने हमारी रानी बिटिया को पकड़ लिया है। अब वो तुमसे पता नहीं क्या चाहती है, वो तुम्हें बुलाना चाह रही है। इसलिए तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा क्योंकि रानी बिटिया की जान खतरे में है। सूरज चुड़ैल का नाम सुन के चौंक जाता है। वो कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे मार देगी। अड़ घबराते क्यों हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और हम तुम्हें 2 बोतल भी दे देंगे दारू की। दारू चाहिए मेरे को, चलो चलें। सब लोग काली पहाड़ी की तरफ चल देते हैं। हम सूरज को ले आए हैं, अब तुम रानी को छोड़ दो। आ गए हो तुम? मुझे तुम्हारा इंतजार था। क्यों सूरज, पहचाना नहीं क्या? रोशनी हूँ मैं। तुम तो मर गए थे। मर गई या मारी गई थी? सूरज तो कह रहा था कि तुम्हें चुड़ैल ने मारा है। और ये क्या सीन का चल रहा है, हमें भी कोई बताएगा? मैं बताती हूँ। गांव वालों को बताती है। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें मैं, मेरी माँ और मेरे बाबा थे। अपने गांव में मैं सबसे सुंदर लड़की थी। हमारा एक छोटा सा घर था। मेरे बाबा सारा दिन मेहनत मजदूरी करते थे, जबकि दूसरी तरफ सूरज एक रईस बाप की बिगड़ी हुई लात थी। वो सारा दिन जुए और शराब के अड्डों पे बैठा रहता, जुआ खेलता और शराब पीता। मैं फिर से हार गया। अरे कोई नहीं, अपना भी टाइम आएगा। यहाँ से करोड़ों कमा के लेके जाऊंगा मैं। हमारे गांव में मेला लगा हुआ था। मैं और मेरे बाबा मेला देखने जा रहे थे। दूसरी तरफ से सूरज हमारी तरफ आ रहा था। सूरज कहता है, वाह क्या लड़की है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। सूरज दारू पी के घर चला जाता है। एक रात को सूरज अपने कमरे में बैठा होता है। उसके मामा बाबा उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा ये काम ठीक नहीं, रोज शराब पीना और जुआ खेलना, तुझे ये काम छोड़ना होगा। बाबा एक टाइम आएगा, मैं यहाँ से करोड़ों कमा के लेके जाऊंगा। बस अभी मेरा लक साथ नहीं दे रहा। जिस दिन लक ने मेरा साथ दे दिया तो मैं यहाँ से करोड़ों कमा के लेके जाऊंगा। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करवा दो। शादी के बाद ये खुद ब खुद लाइन पे आ जाएगा। सही कह रही हो तुम। देख बेटा, अगर तेरी नजर में कोई लड़की है तो बता, नहीं तो हम खुद ही से देख कर तेरे लिए कोई लड़की पसंद कर लेते। एक लड़की है जो साथ वाले गांव में रहती है, मैं उसी से शादी करूंगा। ठीक है, हम कल उनके घर जाएंगे और तेरे लिए बात करें। अगले दिन सूरज और उसके घर वाले रोशनी के घर जाते हैं। दोनों फैमिलीज आपस में बैठकर बातें करती हैं। एक अमीरजादे का रिश्ता देखकर रोशनी के माँ बाप ना नहीं कर पाते, वो हाँ कर देते हैं। फिर सूरज के पापा कहते हैं, तो ठीक है, अगले महीने की 20 तारीख को शादी है। एक महीने बाद सूरज की शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। सूरज के पापा ने उसके लिए शहर में एक खूबसूरत वेडिंग हॉल बुक किया होता है। शादी के कुछ अरसे बाद
सूरज के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सूरज के माता पिता की मौत के बाद सारी जायदाद का इकलौता वारिस सूरज खुद हो जाता है। सूरज के पास बहुत ज्यादा धन दौलत आ जाता है। कभी वो हजारों का जुआ खेलता था, अब वो लाखों का जुआ खेलना शुरू हो जाता है। इसी तरह रोज ब रोज जुआ खेलने से सूरज का धन दौलत खत्म होने लगता है। कहाँ वो एक बड़े घर में रहता था, अब वो कहाँ एक झोंपड़ी में रहने लगता। अब उसके पास दारू पीने के भी पैसे नहीं थे। वो रोशनी से रोज दारू पीने के पैसे मांगते, लेकिन रोशनी के पास कहाँ थे। एक दिन उसकी नजर रोशनी के गले में बड़े मंगलसूत्र पर पड़ी। वो सोचता है अगर ये मंगलसूत्र मेरे हाथ आ जाए तो 2 हफ्ते मैं आराम से दारू पीऊंगा और बाकी का बाद में देखा जाए। सूरज रोशनी के पास जाता है, उसे कहता है आओ रोशनी, पहाड़ी पर चांद देखने चले। रोशनी भी सोचती है चलो अच्छा है, काली पहाड़ी पर ठंडी हवाएं चलें। दोनों काली पहाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। पूरी रोशनी का मंगलसूत्र छीनने के बाद उसे टांग मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। सूरज मंगलसूत्र लेकर गांव की तरफ चला जाता है और जब गांव पहुंचता है तो भागता हुआ लाला जी के पास जाता है और उन्हें कहता है लाला जी काली पहाड़ी पर चुड़ैल ने रोशनी को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। हम तो पहले ही कहते थे कि काली पहाड़ी पर एक चुड़ैल है, वहां से ना आना जाना, लेकिन तुम लोग हमारी कहाँ सुनते हो। अब जाओ पूरे गांव वालों को कह दो कि काली पहाड़ी पर आज से कोई ना जाए। चुड़ैल सूरज को हवा में उड़ा देती है और फिर उसे पहाड़ी के नीचे फेंक दे।